तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे। आपकी चाहिए थी सुनीता वर्मा। तो भाई देने वाली हूँ ब्रेकिंग न्यूज़। वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप कीजिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत कुछ समझ आने वाला है, बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो सीमा हैदर की बढ़ चुकी हैं बहुत सारी मुसीबतें। जो सीमा हैदर कहती थी कि सारा पाकिस्तान एक मिल जाएगा, सीमा हैदर का बाल उखाड़ ना पाएगा, बट वो कहती थी भारत के लोगों को। और अब भारत एकता हो गई है, भारत में सब एक हो चुके हैं। सीमा हैदर का जीना मुश्किल कर दिया है रघुपुरा की जनता, भारत देश की जनता। रघुपुरा के अंदर लोग घुस घुस के सीमा हैदर को मारने की चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। अब सीमा हैदर की लोगों ने मांग कर दी है कि सीमा हैदर को सेंट्रल में रखा जाए या जेल में रखा जाए या डिपोर्ट कर दी जाए। सीमा हैदर रघुपुरा में नहीं चाहिए, सीमा हैदर सचिन के घर में नहीं चाहिए। और अगर सचिन कहता है कि मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा, तो सचिन को भी भेज दो, पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो इनको। भाई सीमा हैदर की बढ़ चुकी है मुसीबतें, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ। तो अभी तक तो जब हम आवाज़ उठाते थे तो लोगों को मिर्चियाँ लगती थी, कुछ सीमा हैदर के दल्ले चाटुकार भौंकने आ जाते थे। आज समझ में आ गया उनको भी, क्योंकि सीमा हैदर का पूरा हाथ है पहलगाम में। अगर पूरा हाथ नहीं होता तो जनता में इतना आक्रोश बिल्कुल भी नहीं होता। जनता पूरी तरीके से आक्रोश में है और जनता ने ठान लिया है कि सीमा भगाओ, देश बचाओ। सीमा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही निकल के कि सीमा कैप्टन है पाकिस्तान की, वीडियो आ रही हैं, लोग सामने से कह रहे हैं कि मुबारक हो सीमा कैप्टन। और सीमा हैदर को एक कश्मीर की लड़की ने भी उसके पुष्टि की है कि सीमा हैदर की साड़ी पहनने का ढंग, सीमा हैदर का श्री राम जपने का एक ढंग, ये सब ट्रेनिंग देते समय बताया जाता है। तो ये महिला ट्रेनिंग लेके आई है, ये जासूस है और इसका गिरोह ज़रूर होगा पूरा। क्योंकि जब हमारे मोदी जी ने एक ये निकाला कि पाकिस्तान के सारे लोगों को देश छोड़ना पड़ेगा, तो भाई कितने मुसलमान निकले मेरे भारत में, वो पाकिस्तान के थे, अवैध घुसपैठी थे। और जो अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी मुसलमान थे, ये हमारे भारत के मुस्लिम को भी बदनाम कर रहे थे। क्योंकि भारत देश के मुस्लिम सब नहीं खराब हैं, एक आधा होगा, कोई कहते ना किसी भी जाति में एक दो तो होते हैं। तो अब सीमा हैदर के ऊपर टूटा है दुखों का पहाड़। अब सीमा हैदर रखी जाएगी सेंट्रल में, और जब सेंट्रल में रखी जाएगी तो एपी सिंह का पारा हाई होने वाला है, डिप्रेशन में जाने वाले हैं और कहीं अटैक बटैक ना आ जाए, ये भी डर है। क्योंकि पुरजोर और जितने भी एपी सिंह के बयान आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, सारा बयान फेक कि सीमा की जांच चल रही है, सीमा के वहाँ कागज़ लगे हैं, सीमा हैदर का सपोर्ट है, वहाँ पुलिस खड़े रहते हैं। तो जब सीमा हैदर के ऊपर अटैक हुआ, सीमा के ऊपर किसी ने हमला किया, तो वो पुलिस कहाँ थी? तो आज बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है, सीमा हैदर की ना कोई प्रोटेक्शन है ना कुछ है। सीमा सिर्फ झूठ बोल के रखी जा रही है कि इसके याचिका दायर है। और बहुत बड़ी एक निकल के आई है सच्चाई कि जो वो सर्टिफिकेट दिखा रहे थे, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट भी फर्जी। नागरिकता तो छोड़ो बिटिया को, जो किसी की भी बेटी ली हो, नागरिकता की तो बात ही नहीं, क्योंकि इसकी बेटी तो है नहीं जो ये बर्थ सर्टिफिकेट असली बनवा लेती। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। उस भारतीय लड़की जिसकी भी इसने अडॉप्ट की हो, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी फर्जी है। मतलब एक उसमें साइबर कैफे से निकलवा के, फोटोकॉपी करवा के और साइन करके मोहर लगा दी एपी सिंह ने खुद ही। मतलब यही सब है, यही जज हैं, यही वकील हैं, यही सरकार है, यही रक्षा मंत्री हैं, सारा कुछ यही है। तो फिर हमारे भारत में किसी की ज़रूरत नहीं है। ये वही वकील हैं जो निर्भया के खिलाफ खड़े हुए थे, 4 दोषियों का सपोर्ट कर रहे थे, उनको फांसी हुई ना लास्ट में। तो ये वही एपी सिंह है। अब एपी सिंह की खटिया खड़ी, बिस्तरा गोल। तो एपी सिंह भी शायद लंबे नपने वाले हैं, क्योंकि हेमंत परासर सर ने, जिन्होंने सीमा हैदर को बेल पे छुड़वाया था, उनके विरोध में खड़े हो चुके हैं। कहते हैं सीमा हैदर को या तो सेंट्रल में रखा जाए, या तो इसको डिपोर्ट किया जाए, या तो इसकी बेल कैंसिल की जाए। सीमा हैदर के विरोध में खड़े हो चुके हैं परासर सर, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इतनी घटिया महिला होगी। उन्हें लगा कि जब आई थी तो गंदी संदी सी बन के रहती थी, क्योंकि ट्रेनिंग लेके आते हैं, उनको दिखावा पड़ता है कि मैं सिर्फ प्यार में ही आई हूँ। ये कैसी रहती थी बन के? जब आई थी तो लगती थी हाँ भाई लप्पू के साथ है थोड़ी थोड़ी जोड़ी। उसके बाद अब देखो वो ठकुरानी बन के रहती, वो बेचारा अभी भी ऐसे रहता। तो परासर सर वहीं रहते हैं, रघुपुरा के ही पूर्वा में, पड़ोस में। उनको सब कुछ पता चल गया है, जानकारी मिल गई है कि सीमा हैदर कोई प्यार में नहीं आई, ये कोई टेररिस्ट है, जासूस है।
तो अपना देश कोई भी खतरे में नहीं डालेगा। अब वो उसके खिलाफ में खड़े हो गए हैं, तो सीमा हैदर का बचना बहुत मुश्किल है। सीमा हैदर डिपोर्ट हो या नहीं हो, अभी तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ, ना मैं पुष्टि करती हूँ उसकी। बट जो मांग है सीमा हैदर के लिए वो सेंट्रल में रखने की, बच्चों को भी सेंट्रल में रखा जाए या बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए। सीमा हैदर अब रघुपुरा में चैन की सांस नहीं ले सकती। सीमा हैदर को क्या लगता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की झंडे को गिरा रही थी, और क्या भारत को गिराना चाहा था। ये दिखा रही थी कि देखो ये होने वाला है प्रलय, और भगोड़ी महिला ने करके दिखाया। जो पहलगांव में हुआ है, बेशक जहां 2000 लोग घूमने जाते हैं वहां पे पुष्टि थी, उस किसने आखिरकार आतंकवादियों को फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे कोई भी प्रशासन तैनात नहीं है। किसने बताया, किसी ने तो फ़ोन किया होगा कि यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है लोगों की, यहाँ पे आओ। वहाँ 2000 तक व्यक्ति मिलेंगे। और बताएं, अगर लोगों में भगदड़ नहीं मची होती, लोग बाग भाग गए, छिप गए, तो बच गए, नहीं तो 26,000 भी हो सकते थे। वहाँ पे जनसंख्या ही कम थी, जनता कम थी। मई का महीना होता तो कितने होते, अभी बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ी। अब सोचो, ये सीमा हैदर पाकिस्तानी कितने बड़े बड़े कांड करने आई है। ये हर जगह की पूछताछ करती रहती है। अच्छा, वहाँ कैसा होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एक दिन ये कह भी रही थी कि वहाँ वृंदावन में बहुत भीड़ होती है ना। हाँ, बहुत भीड़ होती है, पर सुरक्षा भी बहुत रहती है। तेरे जैसी वहाँ जाएंगी तो तेरा क्या ही होगा। तो सीमा हैदर हमारे भारत के लिए खतरा है। वो एक जासूस है, पुष्टि हो चुकी है इसकी, जासूस है। और गुलाम हैदर चिल्ला चिल्ला के कहता है सीमा हैदर कुछ भी गलत करती है तो भाई मेरी कोई गारंटी नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को भेज दो, मेरे बच्चों को सुरक्षित भेज दो। वो महिला ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, उस महिला की कोई गलती होगी तो मेरी कोई गलती नहीं। जो तुम सीमा भाभी करते हो वो सीमा भाभी नहीं है, जैसी वो दिखती है वो ऐसी नहीं है। गुलाम हैदर ने कई वीडियो में ऐसा बोला है कि जैसी वो दिखती है वो वैसी बिल्कुल नहीं है, और वो सच्चाई है। हम लोग सब जानते हैं कि जो जैसी दिखती है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीमा हैदर भगोड़ी कैसे हो सकती है वैसी, जो दिखती है वो कैसी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो 4 बच्चों की माँ कहती है हम नहीं जानते गुलाम हैदर कौन है। गुलाम हैदर हम उसका नाम भी सुनना नहीं पसंद करता है, जिसके साथ 100 के 4 बच्चे पैदा करके आई है। अब सोचने की बात है, कोई अपना पति भूल जाता है, प्यार हो गया भाग जाती, और प्यार होगा तो कोई सरकारी नौकरी वाले के साथ होता, कोई अच्छा खासी बिजनेस वाला होता, तुझसे मिलने आते बिजनेसमैन, मिलने आते बड़े बड़े व्यापारी, तुझे 20-20 हज़ार रुपये दे जाते, 50-50 हज़ार की गिफ्ट दे जाते, तो वो भी प्यार करते होंगे तुझसे, जब भी तो दे जाते हैं। बिना प्यार में तो कोई मिट्टी भी ना दे। तो सीमा हैदर के आशिक हैं बहुत बड़े बड़े लोग, यहाँ के नेता, बड़े बड़े नेता, महाराजा, इतने बड़े बड़े सपोर्टर। तो प्यार आशिक अली है, क्यों बना लप्पू सचिन। तो आप लोगों को पता है कि बहुत बड़ी शंका है इस पर। तो अब सीमा हैदर के दुख के दिन चालू हो गए। अब सोच लो, जो पताल से आके आदमी इसके घर में घुस के इसको पीटता है, तो इसके दिन कितने बुरे आ गए। अब थोड़े दिनों के बाद सड़कों पे जनता उतरेगी, सीमा हैदर भगोड़ी का तो जीना मुश्किल कर देगी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।